प्राचीन भारत का एक विशाल साम्राज्य समरगढ़ चारों दिशाओं में अपने वैभव, वीरता और रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजकुमार ईशान बचपन से ही असाधारण थे। उनका जन्म स्वयं आकाश से बरसे हुए दिव्य प्रकाश के बीच हुआ था। जब वे पैदा हुए, महल के आंगन में अद्भुत सुगंध फैल गई थी और आकाश में विचित्र रंगों की छटा बिखर गई थी। ज्योतिषियों ने तत्काल भविष्यवाणी की, यह बालक देवों के वरदान और राक्षसों के श्राप का संगम है। ईशान का पालन पोषण विशेष मंत्रों, अस्त्र विद्याओं और तपस्याओं के साथ हुआ। किशोरावस्था में ही वह तलवार और शास्त्र दोनों में निपुण हो चुका था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसकी आंखों में अग्नि की चमक थी। परंतु उसके भीतर एक कोमल दिल भी धड़कता था, जो प्रेम और करुणा से परिपूर्ण था। राजा धरणीसेन, ईशान के पिता, अपने पुत्र को राज्य का अगला सम्राट बनाना चाहते थे, परंतु वे जानते थे कि एक रहस्यमय भविष्यवाणी ईशान के जीवन पर मंडरा रही है। जब उत्तर और दक्षिण के तारे एक पथ पर मिलेंगे, तब ईशान को अपना हृदय और राज्य दोनों के लिए युद्ध करना होगा। इन्हीं दिनों समरगढ़ की सीमाओं के पार एक अन्य राज्य मायाद्वीप में राजकुमारी अनीरा बड़ी हो रही थी। अनीरा के जन्म की कथा भी रहस्यों से भरी थी। कहा जाता था कि वह केवल एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी, उसके भीतर स्वर्ग और पाताल की शक्तियां समाहित थीं। उसकी मां रानी मृदुला एक राक्षसी थी, जिसके प्रेम के वशीकरण में आकर राजा भुवनराज ने विवाह किया था। अनीरा इस प्रेम और रहस्य की संतान थी, आधी देवी आधी राक्षसी। अनीरा अपूर्व सुंदरी थी। उसके केश अंधकार से भी गहरे और त्वचा चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल थी। उसकी आंखों में रहस्य का समंदर था और उसकी मुस्कान में जादू। लेकिन अनीरा को स्वयं अपनी शक्तियों का पूरा भान नहीं था। उधर समरगढ़ में महायोगी वरुण का प्रवेश हुआ। वरुण अनाथ था, परंतु उसमें अद्भुत योग बल था। किशोर अवस्था में ही उसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं जो बड़े बड़े ऋषियों को भी दुर्लभ थी। राजा धरणीसेन ने उसे दरबार में आमंत्रित किया और उसे राजकुमार ईशान का सलाहकार बना दिया। ईशान और वरुण भाई समान हो गए। एक राजा की तरह सोचता था, दूसरा ऋषि की तरह। एक तलवार चलाता था, दूसरा मंत्र। परंतु दोनों के दिलों में एक ही आदर्श था, कर्तव्य और प्रेम। ईशान ने कई बार सुना था मायाद्वीप की रहस्यमयी राजकुमारी के बारे में, परंतु वह उसे केवल एक किंवदंती समझता था। उसे क्या पता था उसकी नियति अनीरा के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। एक दिन दरबार में एक विशेष दूत आया। वह मायाद्वीप के राजा का निमंत्रण लेकर आया था। आओ समरगढ़ के वीरों, हमारी राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा है। जो वीर उसके दिल को जीत सकेगा, वही उसका जीवन साथी बनेगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मेरी भविष्यवाणी का समय आ गया है। राजा धरणीसेन ने उसे आशीर्वाद दिया, परंतु उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। वरुण चुप था। उसके भीतर एक अनजाना भय जाग रहा था, एक भय जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता था। समरगढ़ के महल में हलचल सी मच गई थी। राजा धरणीसेन ने पूरे साम्राज्य के सबसे श्रेष्ठ शिल्पियों, आभूषण निर्माताओं और योद्धाओं को बुलाया। राजकुमार ईशान को स्वयंवर के लिए भव्य रूप से तैयार किया जाना था। उसकी तलवार की धार को फिर से चमकाया गया, उसके घोड़े श्वेत केतु को खास जड़ी बूटियों से स्नान कराया गया और उसके कवच पर सोने और नीलम के बारीक काम किए गए। वरुण, जो सादगी का पुजारी था, एक कोने में बैठकर मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। उसे आभास हो रहा था कि ईशान की यह यात्रा केवल विवाह की नहीं, बल्कि नियति के एक भीषण मोड़ की शुरुआत थी। भाई, वरुण ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, प्रेम सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, परंतु यही सबसे गहरी रणभूमि भी बन सकता है। ईशान मुस्कुराया। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। डरो मत वरुण, मैं जानता हूं कि मेरा पथ कांटों से भरा है, परंतु मैं अपने हृदय की आवाज को अनसुना नहीं कर सकता। दोनों मित्र मायाद्वीप के लिए रवाना हुए। रास्ते भर घने जंगल, तीव्र नदियां और रहस्यमयी घाटियां थीं।
हर पड़ाव पर उन्हें अद्भुत संकेत मिलते। कभी एक सफ़ेद मोर रास्ता काटता, कभी झरने में अनोखी आकृतियां बनती। यह सब प्रकृति जैसे कोई संदेश दे रही हो कि तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है। मायाद्वीप पहुंचते ही ईशान और वरुण मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ के महल आकाश को छूते थे और हवा में एक विचित्र सी गंध थी, मोहक और रहस्यमयी। स्वयंवर का आयोजन सुदर्शन भवन में किया गया था, एक विशाल मंडप जिसकी छत पर आकाश गंगा की आकृति बनी हुई थी। हर दीवार पर ऐसे चित्र थे जो प्रेम और युद्ध के गहरे संबंध को दर्शाते थे। दूर से नगाड़े बजने लगे। हजारों राज्यों से आए राजकुमार अपनी अपनी शक्ति, वैभव और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी की निगाहें एक ही क्षण पर टिकी थी, राजकुमारी अनीरा का आगमन। और तभी वह आई। राजकुमारी अनीरा चांदी के रथ पर सवार थी, जो 7 श्वेत सिंहों द्वारा खींचा जा रहा था। उसके वस्त्र आकाशी रेशम के थे और उसके माथे पर एक दिव्य नीलम चमक रहा था। उसकी आंखें रहस्यमय थीं, जैसे वह सीधे आत्मा में झांक रही हो। ईशान पहली ही दृष्टि में अभिभूत हो गया। परंतु तभी एक विचित्र बात हुई। स्वयंवर का संचालक आगे आया और बोला, राजकुमारी ने अपनी शर्त रखी है, केवल वही उसे वरण कर सकता है जो 3 दैवीय परीक्षणों में सफल हो। सभागार में खुसर पुसर होने लगी। कौन से परीक्षण? किसे पता था? मायाद्वीप के निवासियों के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अनीरा ने घोषणा की, पहला परीक्षण, वह जो मेरी आत्मा को पहचान सके। दूसरा परीक्षण, वह जो भय को हराकर मेरे मन का द्वार खोल सके। तीसरा परीक्षण, वह जो स्वयं को खोकर भी प्रेम में अडिग रह सके। शब्द सुनते ही कई राजकुमार पीछे हट गए। ये कोई तलवारबाजी या धनुर्विद्या का खेल नहीं था। यह परीक्षा दिल और आत्मा की थी। ईशान बिना हिचक आगे बढ़ा। वरुण ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु ईशान की आंखों में अदम्य संकल्प था। पहला परीक्षण आत्मा की पहचान शुरू हुआ। ईशान को एक गुफा में ले जाया गया, जहां चारों ओर अंधकार था और बीच में एक आईना रखा था। एक आवाज गूंजी, देखो और बताओ कि तुम किसे देखते हो। ईशान ने आईने में झांका। वहां पर अनीरा की एक ऐसी छवि थी जिसके पीछे पीड़ा, प्रेम और तड़प की लहरें दिख रही थी। उसे समझ आया और उसने कहा कि मैं अनीरा के बाहरी रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूँ, जो प्रेम और द्वंद्व से बनी है, परंतु शुद्ध है। आईना चमक उठा। पहला परीक्षण पार हो गया था। दूसरा परीक्षण, भय को जीतना, शुरू हुआ। इस परीक्षण में ईशान को माया लोक में प्रवेश करना था, जहां उसके सबसे भीषण डर उसे प्रकट होकर डराएंगे। जैसे ही वह भीतर गया, उसने देखा उसके पिता धरणीसेन युद्ध भूमि में गिरे पड़े हैं। वरुण उसके विरुद्ध तलवार लिए खड़ा था और अनीरा उसे त्याग रही थी। यह सब दृश्य इतने सजीव थे कि ईशान का दिल कांप गया। लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे भीतर अपने प्रेम और कर्तव्य को टटोला। उसने जोर से पुकारा, मेरा प्रेम सत्य है, मेरा विश्वास अडिग है। क्षण भर में मायालोक का भ्रम टूट गया। दूसरा परीक्षण भी पार हो गया था। तीसरा परीक्षण, स्वयं को खो देना, शुरू हुआ। ईशान के सामने अनीरा प्रकट हुई, लेकिन वह घायल थी। उसे बचाने के लिए ईशान को अपनी सारी शक्तियां, अपना राज्य और यहां तक कि अपना अस्तित्व भी छोड़ना पड़ता। वरुण ने चिल्लाकर कहा, सोचो ईशान, यह सब एक छल भी हो सकता है। परंतु ईशान ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोला, यदि प्रेम में अपना अस्तित्व भी खोना पड़े तो मैं तैयार हूं। और तभी चारों दिशाओं से दिव्य ज्योति फूट पड़ी। सारे परीक्षण पूर्ण हो चुके थे। अनीरा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसकी आंखों में प्रेम और सम्मान के आंसू थे। सभागार गूंज उठा, जय हो समरगढ़ के राजकुमार ईशान की, अनीरा का हृदय जीत लिया गया है। समरगढ़ लौटने की समस्त तैयारी हो रही थी। महल को सुनहरी पताकाओं से सजाया गया था। हर गली, हर चौराहे पर राजकुमार ईशान और राजकुमारी अनीरा के मिलन की जय जयकार हो रही थी। लेकिन इस उत्सव की चमक में एक छाया धीरे धीरे गहरी हो रही थी, वरुण की छाया। जहां सभी प्रसन्न थे,
वहीं वरुण के भीतर एक अनकहा दर्द और उथल पुथल थी। वर्षों का स्नेह, वर्षों की मित्रता, परंतु आज उसे लगा कि वह कहीं पीछे छूट गया था। ईशान ने उसे विश्वास में नहीं लिया, अपने निर्णयों में उसका साथ नहीं मांगा, और अनीरा के साथ ईशान का रिश्ता उसे कहीं गहरे घायल कर रहा था। एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उस रात वरुण चुपचाप महल की छत पर बैठा था। चांदनी फैल रही थी, पर उसके दिल में अंधेरा था। क्या मेरा होना अब केवल एक परछाई है? उसने स्वयं से पूछा। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी। वरुण, अगर तुम्हें अपना हक चाहिए तो उठो और अपने भाग्य को बदलो। वरुण ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। अगले ही क्षण उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अग्नि थी। तुम्हारा मित्र तुम्हारे बिना चमक रहा है, क्या तुम हमेशा उसे देखकर जलते रहोगे? मैं ईशान का शत्रु नहीं बनना चाहता, वरुण ने कांपती आवाज में कहा। शत्रु नहीं, प्रतिद्वंदी, साधु ने कहा। जिसने अपने अस्तित्व को ही भुला दिया है, वह जीता नहीं, केवल समय काटता है। साधु ने वरुण को एक दिव्य कड़ा दिया, माया कवच। यह तुम्हें अपार शक्ति देगा, परंतु इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। वरुण ने द्वंद्व में डूबे मन से कड़ा पहन लिया, और उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया, कठोर, निर्दयी और महत्वाकांक्षी। अगले दिन जब ईशान और अनीरा के विवाह की घोषणा होनी थी, वरुण अचानक दरबार में आ पहुंचा, तेजस्वी और भयावह रूप में। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, समरगढ़ का सच्चा वारिस मैं हूं। वह जिसने अपने मित्र को भुला दिया, वह राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ईशान आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा, वरुण, यह तुम नहीं हो। तुम्हारा हृदय तो निर्मल था, किसने तुम्हें यह राह दिखाई? वरुण की आंखों में आंसू थे, परंतु उसकी आवाज कठोर थी। मेरे हृदय ने मुझे यह राह दिखाई है ईशान। मैंने तुम्हारे साय में अपना जीवन बिताया, पर अब मैं अपना आकाश चाहता हूं। राजा धरणीसेन स्तब्ध थे। सैनिकों ने तलवारें खींच ली। दोनों मित्र, जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब आमने सामने थे, शत्रु के रूप में। वरुण ने माया कवच की शक्ति से आकाश को काले बादलों से ढक दिया। हवा में बिजली सी कड़कने लगी। ईशान ने तलवार उठाई, परंतु उसकी आंखों में दर्द था, ना कि क्रोध। वरुण, तुम्हें जो चाहिए वह मैं दे दूंगा, परंतु युद्ध नहीं। परंतु वरुण अब सुनने को तैयार नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वरुण की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी, परंतु ईशान के प्रत्येक बार में एक करुणा थी। तलवारें टकराई, धरती कांपी, महल के स्तंभ हिलने लगे। अनीरा दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, आत्माओं का था। अंत में जब वरुण ने एक भीषण आघात किया, ईशान ने अपनी तलवार छोड़ दी और निहत्था हो गया। उसने वरुण की ओर बढ़कर कहा, अगर मेरी हार से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं हार मानता हूं। यह देखकर वरुण का दिल चिर गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माया कवच अचानक फट गया और उसकी काली शक्ति ध्वस्त हो गई। वरुण घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूं मेरे भाई, मैं स्वयं को ही खो बैठा था। ईशान ने उसे उठाया और गले लगा लिया। पूरे दरबार में एक पवित्र मौन छा गया। प्रेम ने एक बार फिर घृणा को परास्त कर दिया था।